मेंडल के नियम और सेक्स डिटर्मिनेशन सुनने में मुश्किल लगते हैं, पर मैं उन्हें बहुत आसान बनाने वाला हूं। आज हम जानेंगे कि कैसे हमारे माता पिता से हमें कुछ खास गुण मिलते हैं और कैसे यह तय होता है कि कोई बच्चा लड़का होगा या लड़की। तैयार हैं? चलो शुरू करते हैं। हेरिडिटी वो तरीका है जिससे ट्रेट्स जैसे आंखों का रंग या हाइट मां बाप से बच्चों में जाते हैं। सोचिए, आपके घर में किसी की आंखें नीली हैं, किसी की भूरी, किसी की हाइट लंबी है, किसी की छोटी। यह सब हेरिडिटी की वजह से है। हर इंसान के अंदर उसके माता पिता के गुणों का अनोखा मिश्रण होता है। ग्रेगर मेंडल नाम के एक साइंटिस्ट ने मटर के पौधों पर रिसर्च करके ये नियम पता किए। मेंडल को जेनेटिक्स का पिता भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले यह समझाया कि गुण कैसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। उन्होंने मटर के पौधों में अलग अलग रंग, आकार और बनावट के बीजों का अध्ययन किया और पाया कि कुछ गुण अगली पीढ़ी में एक खास पैटर्न में ट्रांसफर होते हैं। उनका बड़ा आइडिया क्या था? ट्रेड्स को फैक्टर्स कंट्रोल करते हैं, जिन्हें अब जीन्स कहते हैं, और वो जोड़ियों में होते हैं। एक हर माँ बाप से आता है, यानी हर गुण के लिए हमारे पास दो जीन होते हैं, एक माँ से और एक पिता से। ये जीन मिलकर तय करते हैं कि हमारा रंग, हाइट, बालों का रंग और बहुत कुछ कैसा होगा। मेंडल का लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहता है कि आप अपनी हर जोड़ी से केवल एक जीन अपने बच्चों को पास करते हैं। इसका मतलब है कि जब माता पिता अपने बच्चों को जीन देते हैं, तो हर जीन की जोड़ी में से एक एक जीन चुनकर अगली पीढ़ी को मिलता है। इसी वजह से भाई बहन एक जैसे नहीं होते, क्योंकि हर बार जीन का कॉम्बिनेशन अलग हो सकता है। उनका लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, फूल का रंग और बीज का आकार जैसे ट्रेड्स अलग अलग पास होते हैं, एक पैकेज डील में नहीं। यानी अगर आपके माता पिता में से किसी के पास नीली आंखें और घुंघराले बाल हैं, तो जरूरी नहीं कि आपको दोनों ही मिले। ये दोनों गुण अलग अलग पास हो सकते हैं। इसी वजह से हर इंसान यूनिक होता है। अब आपका सेक्स कैसे तय होता है? इंसानों में ये सब X और Y क्रोमोसोम पर डिपेंड करता है। हमारे शरीर में 23 जोड़ी क्रोमोसोम होते हैं, जिनमें से एक जोड़ी सेक्स क्रोमोसोम कहलाती है। लड़कियों के पास 2 X क्रोमोसोम होते हैं, जबकि लड़कों के पास एक X और एक Y क्रोमोसोम होता है। लड़कियों को XX मिलता है, लड़कों को XY। ये कौन सा स्पर्म बेस जीतता है, उस पर तय होता है। जब फर्टिलाइजेशन होता है, तो पिता के स्पर्म में या तो X या Y क्रोमोसोम होता है। अगर X स्पर्म एक से मिलता है, तो बच्ची पैदा होती है, XX। अगर Y स्पर्म एक से मिलता है, तो बच्चा पैदा होता है, XY। इसलिए बच्चे का सेक्स पूरी तरह से पिता के स्पर्म पर निर्भर करता है। साइंस कमाल की चीज है ना? सोचिए, एक छोटे से सेल के अंदर छुपा है आपकी पूरी पहचान का राज, आपका रंग, आपकी हाइट, आपकी आवाज, और यहां तक कि आप लड़के होंगे या लड़की। ये सब जेनेटिक्स न सिर्फ हमें हमारे परिवार से जोड़ती है, बल्कि ये भी बताती है कि हम सब कितने खास और अलग हैं। तो अगली बार जब आप आईने में खुद को देखें, तो याद रखिए, आपके अंदर कई पीढ़ियों की कहानियां छुपी हैं।